भगवान 13वें श्लोक में कहते हैं, तिर्वई गुणमय भावई एवं सर्वम इदम जगत मोहितम ना विजनाति मामेव्य परमव्यम। इन तीनों गुण रूप भावों से है मोहित, किंतु यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। त्रिवय गुणमय भावी एवं परम अव्यम, सत्व रज और तम, इन तीनों गुण की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके, उनके साथ संबंध जोड़ करके मनुष्य अपने आप को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरे परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ नहीं पाता। यह जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण यह जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्म में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम से कहा जाता है। जब तक यह शरीर के साथ अपना संबंध मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के स्वयं अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहंता हुई। शरीर के साथ अहंता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता ममता मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे हैं, अत्यंत निर्लिप्त हैं और नित्य निरंतर एक रूप में रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा स्वाभाविक हैं। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार से अहंता ममता, मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है। यह केवल माना हुआ है, इसलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य